मद्र देश को राजो अश्वपति हो, उन्हें संतान नहीं थी। जना ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न करण वास्ते राजो तप करन लाग्यो। 12 बरस तप कर्या पछ सावित्री देवी उन्हें प्रसन्न हुई और बोली, थारा नसीब में संतान नहीं है, पण मारी कृपासु तन एक कन्या हुई। सावित्री देवी की कृपासु अश्वपति राजा ने एक कन्या हुई, जिको नाम सावित्री राख्यो। सावित्री दिन पर दिन बड़ी होती चाली। वह इतनी सुंदर ही कि उर जिसी कन्या दूसरी पृथ्वी पर नहीं ही। जिको वह राजकुमारी सु ब्याह करन कोई राजकुमार तैयार नहीं हो। राजा ने भी घनी चिंता लागी बेटीरा ब्याह करावन की। एक दिन राजो बेटी न बोल्यो, मैं थारे साथ प्रधान जी न भेजूं। तू जिको पसंद आवे वो राजकुमार ढूंढ लियो, उरा साथ थारो में ब्याह करा देऊं। राजकुमारी और प्रधान जी राजकुमार ढूंढने निकलिया। फिरता फिरता एक जंगल में गया। वह जगह घनी रमणीय ही। उठे ऋषि रा आश्रम हा। उठे धूम्रसेन राजो अपनी लुगाई और बेटा के साथ रेवतो हो। वो अंधो हो, जिका कारण सु प्रधान जी राजा ने राज्य सु निकाल दियो हो। जिको भी वो ई अरण्य में कुटिया बांधकर रेवतो हो। भगवान को भजन पूजन करतो। उन्हें सत्यवान नामरो बेटो हो। वो घणो सुंदर और सद्गुणी हो। सावित्री ने वो घणो पसंद आयो। वह और प्रधान जी घर आवन निकलिया। वह घर आया जिता में नारद जी 3 लोग फिरता फिरता अश्वपति राजा का दरबार में आ गया। सावित्री गांव सु आई देखकर नारद जी राजा ने विचार्यो, राजा सावित्री किशा गांव सु आयड़ी दिख। जना राजो बोल्यो, मने तो नहीं पता, उन्हें विचारो। किशा राजा का पुत्र ने वह प्रसन्न कर्यो है। जना नारद जी विचार्यो, बेटी सावित्री तने किशो वर पसंद आयो। जना सावित्री नम्रता पूर्वक बोली कि मने धूम्रसेन राजा को पुत्र सत्यवान पसंद आयो है। नारद जी यह सुनया और विचार में पड़ गया। नारद जी विचार में पड़या। ओ देखकर राजो पूछो, नारद जी थे इतना विचार में किया पड़या हो, इना ठिकाने में कोई कमी है कहीं? जना नारद जी बोलिया, पुत्र तो घणी सद्गुणी और सुंदर है, पण अल्पायु है। आज से वो 1 बरस तक ही जीवलो। जना राजो सावित्री ने कियो तो दूजो वर पसंद कर ले। सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्या एक बार ही वर पसंद कर है। मैं सत्यवान न मनकूल वर लियो है, जिको वो अल्पायु रियो तो भी वो अब मारो पति होवला। सावित्री ने राजो और नारद जी घणो समझाया, पण वह कोई की ना माने। जना राजा रानी लाव लश्कर सहित उन अरण्य में गया। धूमधाम से सावित्री को सत्यवान साथ ब्याह कर दिया। राजो बेटी ने घणो दायजो दियो, पण सावित्री बोली, मने जंगल में रेवनो है, मने ये वस्तु काई कामरी। सगलो पाछो दे दियो। और सासू ससुरा पति री सेवा करती। सासू ससुरा अंधा हाँ, जिको घर को काम सावित्री करती और आनंद में रेवती। पर नारद जी की भविष्यवाणी भूली नहीं ही। दिन गिनता गिनता आखिरी का 3 दिन रिया। जना व सासू ससुरा न कियो, मने घर की सुख शांति के वास्ते 3 दिन एकांत को वास करनो है। ससुरो बोलियो, ठीक है, थने जिसो करने है कर। वह बहू को दिल नहीं दुखाता था। सावित्री 3 दिन एकांतवास कर्या। तीजे दिन सत्यवान लकड़ी तोड़ने वास्ते वन में निकल पड़ो। ज्येष्ठ पूर्णिमा को दिन हो। सावित्री बोली, हे पतिदेव, मैं आज थाका साथ किशो भी हट आज तक थाका साथ किशो भी हट नहीं कर्या, पण आज मारा मन में वन की शोभा देखन को विचार आयो है, जिको थे मन थाका साथ लेर चालो। सत्यवान बोल्यो, मारा माता पिता के वास्ते के बेजान के भी मैं बयान करूला। सासू ससुरा बोलिया, बेटी तू 3 दिनारी भूखी है, दिन भर वास कर लीज, आज मती जा, तू काल चली जाइज। जना सावित्री बोली, नहीं, मने तो आज ही जावनो है। जरा उरा सास ससुर हामी भरिया। सत्यवान सावित्री न वन में लेकर गयो। उठे गया पछ सत्यवान लकड़ी तोड़कर लकड़ी री मोली बांधी,
पछ वन फल तोड़कर लाया और खाया। सांझ हुई जणा सावित्री न बोल्यो, मारो माथो घणो दुख है, थारी गोदी में सोवण दे। सावित्री मन में विचार कर्यो, अबे थाको मृत्यु की बेला आएगी है। वह सत्यवान ने गोदी पर सुलायो। सत्यवान ने नींद लागी। इतना में एक आश्चर्य हुआ। मारे कने एक कालो कट आदमी आई रियो है, पण वो घणो तेजस्वी है। उरा हाथ में डोरी को फांदो है। वो फांदो सत्यवान के गला में घालकर सत्यवान को प्राण खींच लियो। सावित्री का वारसू सावित्री का वासरा फलसू उन्हें वो आदमी दिख्यो। वह पूछ्यो, महाराज आप कौन हो? जना वो बोलियो, मैं यमराज हूँ, थारा पति न ले जावण आयो हूँ। मारा दूत जाता, पण थारो पति इतनो घणो पुण्यवान हो जिको मन खुद ही आनो पड़ो। तू अब थारा पति रो दाह संस्कार कर कर घरे जा और आपरा सास ससुर री सेवा कर। इसो क्यों यमराज जावण निकलो। सावित्री यमराज का लारे लारे जावण लगी। यमराज बोलियो, तू क्यों लारे आवे? जना सावित्री बोली, मैं मारा धनी कभी न कठर हूँ और थाका सरीका सज्जन थाके साथ चालू तो मन ज़्यादा पुण्य लागी। यमराज बोलियो, तू घनी मीठी मीठी बोले है, मैं थारा सो प्रसन्न हूँ, तो मारा कनु एक वर मांग ले। जना वा बोली, मारा अंधा सासू ससुरा न आँख्या और राजपाट दे दीजो। यमराज बोलिया, तथास्तु। पाछी सावित्री यमराज के लारे लारे जावण लागी। यमराज बोलिया, तू घनी लंबी आएगी, पाछी फिर जा। जना सावित्री बोली, मैं मारा पति रे साथ ही रहूँ। जना यमराज बोलियो, थारी भक्ति सु मैं संतुष्ट हुयो, तो मारा कनु दूजो वर मांग ले। जना वा बोली, मारा भाई कोनी है, जिको मारा पितारो वंश बढ़ावन 100 शूरवीर पुत्र दीजो। यमराज बोलियो, ठीक है तथास्तु, अब तू पाछी फिर जा। पण सावित्री यमराज सु बाता करती चाली। यमराज बोले, तू घणी मीठी बोले है, तने तीजो वर देऊँ, तने काई चेजा मांग ले। जना वा बोली, थे देव तो मन अर्जुन सा सरीका 100 पुत्र दीजो। यमराज बोलियो, ठीक है तथास्तु, अब तू पाछी फिर जा। पण सावित्री व्याक साथ साथ चालने लागी। जना यमराज बोलिया, अब क्यों आवे है? तो बा बोली कि थाको वचन खोटो हो जाई, थे मारा पतिरा प्राण दे दो, पति का बिना मारा पुत्र क्यान होवला। जना यमराज बोलियो, मने तू वचन में पकड़ लियो है, अबे मने थारा पतिरा प्राण पाछी देनो पड़सी। यमराज सावित्री का पति का प्राण पाछे दिया और खाली हाथ से स्वर्ग सिधारा। सावित्री झाड़ नीचे आई। जीरे उरो पति नींद मसू जाग्यो और केवल आज मन घनी अच्छी नींद लागी है, अब घर जावण में देरी होएगी। जना सावित्री बोली, इसी नींद बेरी दुश्मन ने भी मती आई जो। वह घनी धनी लुगाया घर जावण निकलिया। अठीना ब्याका माँ बाप चिंता में पड़ गया और हाल अपना बेटा बहू घर क्यों नहीं आया जिकी चिंता करवा लाग्या। जितना में बहना यमराज की कृपा सु आँखें आएगी। ब्याका राज को प्रधान आयो और केवन लाग्यो, आपको शत्रु मर गयो, अब राज करने चालो, मैं हाथी घोड़ा लेकर आयो हूँ। इतना में सत्यवान सावित्री घर आया। सगली कने आनंद हुयो। सत्यवान सगली हकीकत माँ बाप ने केव। सगला जना सावित्री ने धन्यवाद दियो। पछे सत्यवान सावित्री घना बरस तक राज्य करया। ब्याकर 100 पुत्र हुआ। सावित्री का पिता का ही 100 पुत्र हुआ है। हे यमराज, सावित्री न प्रसन्न हुआ, जान सगला न होई जो वट सावित्री की पूजा करी, व्रत करी, मैंने सगलो पुण्य मिल जो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी।